प्रवेश की तैयारी। लखनऊ से अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की और आपको बता दें प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मद्देनजर ये बैठक की गई। क्रियान्वयन और भावी योजनाओं की समीक्षा की गई। बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा विभाग की बैठक हुई और प्रमुख सचिवों ने अपने अपने विभागों की प्रगति से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। बैठक में सीएम योगी ने प्रमुखों को दिशा निर्देश दिए और कहा कि आगामी 10 सालों में 50% तक ग्रॉस एनरोलमेंट राशियों को बढ़ाएं और रेशियो को बढ़ाएं, माफ कीजिए। और साथ ही कहा कि बुनियादी शिक्षा तंत्र में बड़े बदलाव का वाहक बनेंगे अटल आवासीय विद्यालय। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रमुखों को मुख्यमंत्री की ओर से दिशा निर्देश दिए गए। प्रदेश में अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मद्देनजर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण थी। क्रियान्वयन और भावी योजनाओं की समीक्षा इस बैठक में की गई। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा विभाग की ये बैठक थी। प्रमुख सचिवों ने अपने अपने विभागों की प्रगति से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से समीक्षा बैठक की गई। प्रमुखों को मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए। बैठक में सीएम योगी ने प्रमुखों को खास दिशा निर्देश दिए और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये समीक्षा बैठक की गई। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मद्देनजर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण थी। क्रियान्वयन और भावी योजनाओं की समीक्षा इस बैठक में की गई। बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग की ये बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता निकिता सरीन हमारे साथ जुड़ चुकी है। निकिता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से समीक्षा बैठक की गई, क्या कुछ खास इस बैठक में रहा? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यानी रविवार को प्रदेश में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 उसके दृष्टिगत अब तक जिस तरीके से फ्यूचर प्लानिंग करनी है, साथ ही साथ जो योजनाएं हैं भावी कार्यक्रम, उनकी समीक्षा की। और बैठक में बेसिक, माध्यमिक, उच्च और साथ ही साथ व्यवसायिक, कृषि और चिकित्सा जो शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, उन्होंने अपने अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी प्रगति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। और साथ ही साथ विषय जो बैठक है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसको लेकर के उच्च शिक्षण जो संस्थान है उसमें आधुनिक तकनीक का जो प्रयोग है उसके करते हुए गुणवत्तापूर्ण और साथ ही साथ जिस तरीके से रोजगार वापस शिक्षा उपलब्ध कराया जाना है, और साथ ही साथ इसके साथ जो उत्तर प्रदेश में लागू होना है एनईपी, उसको लेकर के भी जिस तरीके से अग्रणी राज चल रहा है। और बीते वर्ष में इसके माध्यम से जो सकल नामांकन दर है यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इसकी वृद्धियों के मद्देनजर रखते हुए विश्वविद्यालय और साथ ही साथ महाविश्वविद्यालय में शिक्षा गुणवत्ता का जो स्तर है उसमें सुधार के लिए यानी कि रेक्टिफिकेशन के लिए जो प्रयास हुए हैं उसके
परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से आज यहाँ मुख्यमंत्री ने बैठक की है, उसमें आगामी 10 वर्ष में जो 50% तक जिस तरीके से ग्रॉस एनरोलमेंट रेट रेशियो है उसको बढ़ाया गया है, और बुनियादी शिक्षा तंत्र के जो बड़े बदलाव है उनका वाहक बनेंगे जो विद्यालय है। और साथ ही मुख्यमंत्री अभ्युदय जो विद्यालय और मुख्यमंत्री मॉडल जिस तरीके से कॉम्पोजिट विद्यालय है उसमें, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन यानी कि फ्यूचर के लिए और भावी कार्यक्रम की उन्होंने यहाँ पर समीक्षा की है, और उसको लेकर के जो इम्पोर्टेंट दिशा निर्देश है वो भी दिए हैं। बिल्कुल निकिता, खास दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं, और आने वाले सालों में शिक्षा विभाग में अगर देखा जाए तो किस तरह का बेटरमेंट देखने को मिलेगा? देखिए, शिक्षा स्तर कैसे बेटर हो, कैसे उसमें सारी चीजें हो, गुणवत्ता आए, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों बढ़े, इसी को लेकर के यहाँ पर जो आज बैठक हुई है वो हुई है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में एक मंडल विश्वविद्यालय है, उसका एक टारगेट है, लक्ष्य है, उसको पूरा कर लिया गया है। और साथ ही साथ ये भी डिस्कशन हुआ है कि अब तक एक जिला एक विद्यालय की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे एक पॉलिसी थी गवर्नमेंट की। और साथ ही ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बेहतर करने में जो विश्वविद्यालय है उनकी स्थापना से सहायता मिल रही है। तो यानी कि ये जो रेशियो है, जिस तरीके से विश्वविद्यालय बने, उनकी स्थापना हुई, उससे कहीं ना कहीं सहयोग भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर प्लानिंग जो बच्चों को लेकर के है, उनके फ्यूचर को लेकर के यहाँ पर करते नजर आए हैं। और वर्तमान में आपको बता दूं कि उच्च शिक्षा संस्थान जो संस्थान है उसमें लगभग जो GIR है वो 25% है, और लक्ष्य है कि आगामी 10 वर्षों में ये 50% से अधिक हो जाए। बिल्कुल, बड़ा समीक्षा बैठक की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से, और खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका निकिता जानकारी के लिए।